देखिए extraction of metal present in the middle of reactivity series, in the middle of reactivity series, देखिए बाब आपको हम बताए थे मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज घटते हैं नहीं, रिएक्टिविटी कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव होगा। तो देखिए बाबू मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन के जो एभव होते हैं तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि मिडिल में होते हैं, वो उनको हम मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी कहा जाता है। जैसे देखिए अगर हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो इस इतने में जितना मेटल प्रेजेंट रहेंगे इसके टॉप में मोस्ट रिएक्टिव, बॉटम में लिस्ट रिएक्टिव और इसको हम मिडिल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें क्या आता है, एल्युमिनियम आता है, जिंक आता है, मैग्नीशियम आता है, सॉरी आपका एस्सेन आता है, तो सब क्या होता है मिडिल में आता है। तो कहता है आयरन आता है, आयरन भी ले लीजिए। तो कहते हैं ये सबको हम कैसे ऑब्टेंड करेंगे, अब वैसे मेटल जो क्या आता है मिडिल में होता है रिएक्टिविटी सीरीज के, उस मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे निकालेंगे। तो उन्हें हम लोग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें दो मेथड से क्रॉस करना होता है। तो दिस इज डन बाय टू मेथड, दिस इज डन बाय टू मेथड। दो मेथड का यूज करते हैं बाबू, पहला होता है रोस्टिंग, पहला क्या होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में होता है क्या बाबू, फोर सल्फाइड और के लिए किया जाता है। रोस्टिंग जो होता है किसके लिए, जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो, सल्फाइड और, ये होता क्या है तो लिख दो, it is the process of heating in the presence of O2, in the presence of O2। O2 के प्रेजेंस में जो होता है बाबू उससे हम क्या कहते हैं, जैसे देखो जिंक सल्फाइड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जिंक सल्फाइड को किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में कराएंगे तो हम क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड और प्लस में SO2 गैस मिलेगा। अब जिंक ऑक्साइड किस फॉर्म में होंगे, बैलेंस कर दीजिए, दो दो, कोई दिक्कत, क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, पहला एग्जाम्पल। सेकंड में फेरस ऑक्साइड का ले लीजिए, FeS+O2, किसको ले लिए तो क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड, FeO मिलता है और प्लस में SO3 गैस मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। सेकंड जो प्रोसेस होता है वो कैल्सिनेशन, ये होता है फॉर कार्बोनेट ओर के लिए, किसके लिए, कार्बोनेट ओर के लिए। तो कैल्सिनेशन होता क्या है, यह एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, it is the process of heating
द एब्सेंस ऑफ O2। देखो कैल्सिनेशन ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। तो कैल्सिनेशन में क्या बता बाबू कि ये जो होता है कार्बोनेट ओर के लिए होता है, इससे कार्बोनेट को हम अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं? कार्बोनेट के लिए किया जाता है। और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो फॉर्म होता है कब? ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो देखिए बाबू हम क्या लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं। देखिए पहला में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को क्या किया जाता है? हिट किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरीके से जिंक कार्बोनेट के लेते हैं ZnCO3। इन्हें जब हिट किया जाता है, ऑक्सीजन दिए हैं? नहीं दिया, हम ऑक्सीजन दिए थे। ऑक्सीजन प्रेजेंस था तो ऑक्सीजन दिए, या ऑक्सीजन एब्सेंट था तो ऑक्सीजन नहीं दिए, सिर्फ हिट को दे दिए। तो क्या मिल गया? जिंक ऑक्साइड। और क्या मिल गया बाबू? CO2 गैस। क्या मिल गया? CO2 गैस मिल गया। अब देखो बाबू हम क्या पढ़ा रहे थे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मिडिल में जो होंगे उनको या तो रोस्टिंग के थ्रू अलग करेंगे मेटल को, या तो जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम कार्बन, तो ये सब मिडिल में पाए जाते हैं। तो इन लोग को हम कैसे रिमूव करेंगे? मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन मेथड के थ्रू। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए, अब वैसे मेटल जो लो रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं, जो क्या होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी के सभी क्या है? लो रिएक्टिव है। एक रिएक्ट करते हैं? नहीं करते हैं। मरकरी हो गया तो क्या होता है? तो देखिए बाबू इन द लो लो रिएक्टिविटी सीरीज वैसे मेटल इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। तो देखो इसमें पहला जो देंगे मरकरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। हम मरकरी को एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बाबू? मरकरी को। तो क्या? तो देखो मेन कंसंट्रेटेड mercury to सल्फाइड और, जिसको हम लोग सिनाबार और के नाम से जानते हैं, इसी को सिनाबार इज रोस्टेड। इसमें क्या किया जाता है याद रखिएगा, जब मरकरी को निकालेंगे तो रोस्टिंग करेंगे। इज रोस्टेड इन एयर, इज रोस्टेड इन एयर टू, क्या बनेगा बाबू? टू मरकरी टू फॉर्म मरकरी टू ऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है? मरकरी टू ऑक्साइड बनता है। किसको लेते हैं? सल्फाइड को लेते हैं मरकरी, तो HgS सॉलिड फॉर्म में होता है। किसके प्रेजेंस में रोस्टेड कर रहे हैं? इन एयर। किसमें? रोस्टेड इन एयर, यानी एयर के प्रेजेंस में। O2 क्या हो गया? गैस, यानी हीट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? तो क्या बनेगा? मरकरी टू ऑक्साइड।
HgO बनेगा। क्या बनेगा? HgO। अब बताओ बचेगा क्या? सल्फर एस भी सॉलिड में प्लस SO2 मरकरी 2 ऑक्साइड। क्या बनता है? मरकरी 2 ऑक्साइड बनता है। अब बताओ बाबू ये क्या है? मरकरी 2 सल्फाइड। क्या है? सल्फाइड है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब हम मरकरी 2 को जब हीट करेंगे बाबू, देखो जब HgO को बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, बैलेंस है ना, सल्फर ऑक्सीजन 2। अब देखो बाबू जब हम HgO को मरकरी 2 ऑक्साइड को हिट कर देंगे, मरकरी 2 ऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे? इग्नाइट करेंगे, हिट प्रोवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा? Hg मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म नहीं ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है बाबू, सॉलिड नहीं। अब प्लस में O2 गैस मिलता है, तो क्या मिल गया? मरकरी। क्या मिल गया बाबू? 2Hg कर देना और यहाँ पे 2Hg। ये बैलेंस नहीं था बाबू, अब बैलेंस हो गया, हो गया 2 सल्फर लिखने। यहाँ ये बैलेंस हो गया, जहाँ बैलेंस नहीं था क्योंकि ऑक्सीजन 2 या 3 ही हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो रहा था, बैलेंस हो गया। 2Hg 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, ये बैलेंस है। अब उसी तरीके से बाबू क्या किए हम? मरकरी 2 सल्फाइड को रोस्टिंग किए तो मेटल ऑक्साइड मरकरी ऑक्साइड बना, और मरकरी ऑक्साइड को जब हम हीट किए, क्या किए? हीट किए। कितने डिग्री टेम्परेचर पे? देखिए यहाँ लिख दीजिएगा 300 डिग्री टेम्परेचर पे। कितने पे? कितना पे? 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या किए? जब हीट किए तो हमें क्या मिल गया? मरकरी मिलेगा। क्या मिल गया बाबू? मरकरी। इसी तरीके से किसका एक्सट्रैक्शन करेंगे? कॉपर का करेंगे। किसका करेंगे? कॉपर का। सेकंड में लिख लो बाबू कॉपर का एक्सट्रैक्शन। तो मरकरी की जगह कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर 1 सल्फाइड और कॉपर 1 कॉपर 1 सल्फाइड और इज रोस्टेड in air to form copper 1 ऑक्साइड। इसको हम किफरस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। कॉपर 1 ऑक्साइड को किफरस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो देखो कॉपर 1 सल्फाइड Cu2S क्या होता है? Cu2S होता है। सल्फर के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है, इसलिए कॉपर 2 लेते हैं। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। रोस्टेड इन एयर, एयर के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा? देखो बाबू ये सॉलिड है तो 2Cu2 कॉपर ऑक्साइड बनता है, ये भी सॉलिड के फॉर्म में बनता है। साथ में क्या है? सल्फर है, तो क्या दे देगा? SO2 गैस देगा। बैलेंस है? बैलेंस है बाबू? नहीं है, बैलेंस नहीं है। 4 कॉपर 2 कॉपर 2 सल्फर 4 4 2 6 4 और 2 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए गैस, तो क्या बन जाएगा? किफरस
ऑक्साइड और कॉपर 1 ऑक्साइड, इसे कॉपर 1 ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, या कीफरस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये क्या, एक कॉपर ग्लांस के नाम से जाना जाता है। इसे हम कॉपर ग्लांस कहते हैं या कॉपर सल्फाइड कहते हैं। अब देखो बाबू, अब हमें कॉपर कैसे मिलेगा, हमको किसको निकालना है, कॉपर को ना निकालना है। तो क्या करते हैं, Cu2O, किसको करते हैं बाबू, Cu2O किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड के फॉर्म में। साथ में क्या लेते हैं बाबू, Cu2S को लेते हैं, क्या लेते हैं, इस सॉलिड फॉर्म में होता है। यानी कॉपर सल्फाइड को, किसको, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड को लिया जाता है। कॉपर 1 ऑक्साइड और कॉपर 1 सल्फाइड को लिया जाता है। अब ये दोनों को हम हीट कर देते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। और SO2 2 2 4 बैलेंस तो नहीं है बाबू। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, 2 4 6, अब बैलेंस हो गया। 2 कॉपर 1 सल्फर, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। क्या मिल गया, ये आपका कॉपर मिलेगा। क्या मिल गया, ये तो जानवे करता हो, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो हम क्या किए बाबू, हम मिडिल में जो मेटल उसको कैसे करेंगे, लो रिएक्टिविटी सीरीज में है उसको कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आपको हम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कंसंट्रेटेड और पढ़ा रहे थे। अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्या, देखो मेटलर्जी के प्रोसेस में पहले क्या करते हैं, पहले कंसंट्रेशन करते हैं, फिर ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर रिडक्शन करते हैं, और चौथा प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का। अब मेटल को क्या करेंगे, अभी तक जो मेटल मेरा आ रहा था, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आ रहा था, ऑक्साइड ऑक्सीडेशन के फॉर्म में था। अब हम इसको रिडक्शन करेंगे, यानी मेटल ऑक्साइड से मेटल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कैसे बाबू, रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड टू मेटल। रिडक्शन ऑफ द मेटल मेटल ऑक्साइड टू मेटल। हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड से मेटल को रिमूव करेंगे। किससे, मेटल ऑक्साइड से मेटल को क्या करेंगे बाबू, रिमूव करेंगे। तो कैसे कर, तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। वो डायरेक्टली उस मेटल ऑक्साइड को हम केवल हीट देकर अलग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड से मेटल को, तो देखो बाबू इसमें these metal are moderately reactive क्या होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके ऑक्साइड जो होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। कैन नॉट बी रिड्यूस्ड
बाय एलोन हीटिंग, बाय हीटिंग कर दो, बाय हीटिंग एलोन, बाय हीटिंग एलोन। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हीट के थ्रू नहीं हट सकते हैं। Hence their oxide are reduced by reducing agent, by reducing हम रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से ऑक्साइड को क्या करते हैं, रिडक्शन में कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये डायरेक्टली हीट करने से इससे ऑक्सीजन नहीं रिमूव होता है, इसके लिए हमें कुछ क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प लेना पड़ता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में होता है क्या बाबू, अब पहला में लिखो रिडक्शन बाय हीटिंग विथ कार्बन, किसके साथ, कार्बन के साथ। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लेंगे, हीट तो करेंगे लेकिन किसके साथ, कार्बन के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे बाबू, जैसे फेरिक ऑक्साइड का नाम लेते हो तो क्या लेते हो, फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 होता है, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड के। तो इसमें हम कोक लेते हैं, कोक, कोक जो कार्बन का ही फॉर्म है, किससे बनता है, लकड़ी को जलाने से बनता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम कोक लेते हैं बाबू तो यहाँ से आयरन अलग हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आयरन एफीएस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनता है, कार्बन मोनो, बैलेंस है बाबू, 3 ऑक्सीजन नहीं, तीन कार्बन, अगर 3 कार्बन हो गया बाबू तो यहाँ भी 3 कार्बन लगाना होगा। तो 3 कार्बन हो गया तो आयरन 3 कार्बन, यहाँ 2 है तो 2 आयरन, बैलेंस हो गया बाबू, तो इसको हम आयरन कहते हैं। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड नाम देते हैं, भूल जाते हैं। अब बी में क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड को लेते हैं, किसको लेते हैं, जिंक ऑक्साइड को लेते हैं। जेडनो पढ़ाए थे अभी, तो इसको भी कोक, तो क्या बनता है, जिंक बनता है, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ये बैलेंस है। उसी तरीके से सी में ले लो, जिंक ऑक्साइड की जगह कॉपर ऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। सभी को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, हीट देना मत भूलिएगा, हीट किया जाता है तो क्या बनेगा, कॉपर बनेगा, और कॉपर मोनो और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा। ये किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। एक कॉपर ऑक्साइड होता है, बैलेंस है, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन बैलेंस है, इसको जिंक ऑक्साइड नाम दे दो। तो बाबू ये हम हीटिंग पढ़ा रहे थे कार्बन के साथ। अब नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो और कुछ एग्जांपल होगा तो करवा के और आगे बताएंगे बाबू। इसके बाद अभी और है तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।